स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सब्जेक्ट जो कि है पंखुड़ी हिंदी पाठ्य पुस्तक, जिसके लेखक हैं डॉक्टर सुखपाल सिंह और पब्लिकेशन है अजंता बुक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर जो कि है नादान दोस्त। ये एक स्टोरी है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। इसमें जो नादान मन जो होता है, बच्चों का जो मन होता है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। चलिए स्टार्ट कर। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मिलते हुए कार्निस के सामने पहुंच जाते थे और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते थे। उन्होंने देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा आता था। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चों ने किस तरह से निकल कर आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को ऑफिस के काम से फुर्सत थी। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे, यानी कि आपस में बात करते थे उन चिड़ियाओं के घोंसले को देखकर, अंडों को सोचकर कि हाँ अंडे कैसे होंगे इन चिड़ियाओं के। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के कैसे उड़ेंगे बेचारे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के दाने का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठते थे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को दाने के लिए कहीं उड़कर जाना नहीं पड़ा। तो बहुत अच्छी बात सोची कि जो चिड़िया है उसके बेचारे बच्चे होंगे, चिड़िया को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना सारा दाना कहाँ से लेकर आएगी, वो अपने सारे बच्चों को कैसे खिलाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, वहां पर थोड़ा सा दाना हम रखते हैं, इसलिए मेहनत नहीं करते। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ गया ही नहीं था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते, पर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। ने सोचा कि हम जो है घोंसले के ऊपर कपड़े की छत लगा देंगे, वहां पर थोड़ा सा पानी रख देंगे और दाना रख देंगे। चिड़िया और उसके बच्चे जो है वो आराम से रहेंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल ले गई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसे एक यह मुश्किल का हल भी मिल गया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा के लाओ, अम्मा जी को मत दिख। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें रहेगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराग बंद करके की कोई हिम्मत निकालूंगा। तो उसने कहा, ठीक है, टोकरी लेकर आओ। टोकरी में एक होल था, उसने उसका भी इंतजाम कर लिया था कि कैसे उस होल को बंद करना। श्यामा दौड़कर टोकरी उठाकर लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज लगा दिया
और अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया। श्यामा मतलब खुश हो रही थी, उसका दिमाग लगाया, कितने चालाक है। ने उस छेद में वो लगा दिया, कागज का टुकड़ा लगा दिया और डंडी लगा दी उसमें, टोकरी में। कैसे इन्होंने धूप से बचा दिया। गर्मी के दिन थे, बाबूजी ऑफिस गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गईं। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। यूं ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लगाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी, के चारों ओर टांगे बराबर होने न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी या उसका दिल ही दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर ही था। बार बार उसका ध्यान उठ जाता था और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसके पेड़ों पर रख देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया। केशव कहता है, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले इसमें से। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चढ़ने चिड़थिड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उस कई तरह करके उसने एक गद्दी बनाई और उन्हें तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडों को धीरे से उन पर रख दिया। तब वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत ये सोच रहे थे कि कैसे भी उस चिड़िया और उनके बच्चों को अंडों को आराम मिले। ये जो है सारी कोशिश कर रहे थे। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे, ऊपर छाया तो कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम आओ और मैं भी देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जाओ दाना और पानी प्याली ले आओ, मैं उतर आऊं जो तुम दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तुम गिर पड़ोगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, नहीं भैया, हम कहीं तुम गिर गई तो अम्मा जी मेरी चटनी बना डालेंगी, कहेंगी कि तुमने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे, फिर रहने दे, मत देख। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ थी वहां। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सिर ना हो जाते। मतलब उससे ये था कि अगर वो चढ़ेगी गिरेगी तो चोट लग जाएगी। श्यामा, हो जाते तो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को नहीं निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात कही नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे, अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थी। तो श्यामा या तो ये था कि हाँ ये सारा करतब करने में मेरा भी हाथ है, इस वजह से चुप थी, या फिर भैया की पिटाई हो जाएगी तो मैं नहीं कहती हूँ, ये सोचकर चुप हो गई थी।
माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पैर दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे गिर पड़े, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़, आंखों से की तरफ देखने लगा। इस तरीके से अंडे जो है उसने बिखरे देखे। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। उड़े नहीं है, फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तुम्हारे सिर में देखती नहीं है अंडे में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं यहाँ पे। माँ ने आकर टूटे अंडे देखा और गुस्से में बोली, लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सा भी तरस ना आया। शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़ा। उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तुम वहां पहुंचे कैसे? अब माँ ने डांट लगाना शुरू किया जब उन्हें पता चला कि बच्चों ने ऊपर चढ़ के जो है छेड़छाड़ की। तो माँ ने कहा, तुम वहां कैसे पहुंचे? श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रख के चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तुम स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो केशव ने कहा, तुम भी तो स्टूल को पकड़े हुई थी, अगर मैं चढ़ाता तो। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इतना पाप पड़ेगा। माँ ने कहा कि चिड़िया के अंडे खराब हो जाते हैं, अगर एक बार उन्हें छू लो तो फिर चिड़िया सेती नहीं है, तो उसने अपने अंडे गिरा दिए। श्यामा ने पूछा। माँ ने कहा, और क्या करती? अब तो इसका पाप जो है वो सारा केशव के ऊपर पड़ेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे शायद याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई। तो उनका जो उद्देश्य था वो तो यही था बच्चों की, उन्हें हिफाजत करनी थी, लेकिन बच्चों से थोड़ी सी गलती हो जाती है नासमझी की वजह से। अब उन्हें तो पता नहीं था कि उन्हें छूने से अंडों को और वो खराब हो जाएंगे, अंडों का पूरा कबाड़ा हो जाएगा। लेकिन जो है उनकी सोच अच्छी थी, लेकिन उसे अनजाने में गलती हो और जिसका उसे अफसोस रहा काफ़ी टाइम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों। थैंक यू सो मच।